बदमाशपुर नाम के एक गांव में शामू नाम का एक किसान रहता था। अरे भाई, कुछ समझ भी नहीं आता मौसम का। एक तो ऊपर से बारिश भी नहीं होती और ये गर्मी का कहर बहुत बढ़ता ही जा रहा है। शामू अपनी तकलीफों से बहुत परेशान था और मौसम के मुसीबतों से और पैसों की कमतरता के कारण वो बहुत नाराज था। चलो, कोई नहीं, आज का काम तो हो गया और बाकी का खेत का काम कल देख लेंगे। शामू अपने खेत का काम पूरा करके अपने घर की ओर निकल जाता है। तभी उसको रास्ते में पेड़ के नीचे बैठे हुए कुछ दोस्त दिखते हैं। अरे शामू, अरे जरा यहाँ तो आओ। अब कई दिन हो गए, गांव में कुछ दिखाई नहीं देते। अरे, क्या दिखाई दूँ भाई मैं गाँव में। मैं तो सिर्फ ऊपर की बारिश के बारे में सोच रहा हूँ। खेत में मौसम के चलते एक बीज अनाज का भी अभी तक उगा नहीं है और ऊपर से घर का सारा अनाज भी खत्म होने पर आया है। क्या करूँ? अब मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। हाँ यार, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल चल रहा है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। शामू तभी बात खत्म करके घर की तरफ निकल जाता है। शामू को उसकी बीवी सुमन घर आने के बाद बहुत चिल्लाती है। जी आ गए, खाली हाथ मुंह दिखाने। घर में राशन का सारा सामान खत्म हो गया है और हम सब भूख से मर रहे हैं। अरे सुमन, तुम चिंतित मत हो। मैं अभी कुछ ना कुछ करके दुकान से आटा ले आता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी जाओ और बिगर आटा लिए घर वापस मत आना। शामू अपने घर से राशन की दुकान की तरफ निकल जाता है। ए भाई, सुनो तो जरा जरा मुझे 2 किलो आटा दे देना। दुकानदार शामू को 2 किलो आटा दे देता है। ए शामू, मेरे पैसे तो दे। ए भाई, घर में जरा पैसों की कमी की वजह से मैं तुम्हारे पैसे बाद में लौटा दूंगा। अच्छा, ठीक है, लेकिन इसके पैसे मुझे याद से लौटा देना। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत हो, मैं तुरंत ही पैसे तुम्हारे लौटा दूंगा। शामू दुकान से आटा लेकर घर की तरफ निकल जाता है। अगली सुबह शामू अपने खेत में बीज जोत रहा होता है। शामू बीज जोत रहा था, तभी उसको एक जमीन के अंदर मटका दिखाई देता है।
अरे ये मटका यहाँ कैसे, और यहाँ इस मटके को किसने डाला? श्यामू उस मटके को जमीन के अंदर से बाहर निकालता है। चलो, बीच ना मिली लेकिन मटका तो मिला। कम से कम घर में पानी भरने के लिए तो काम आएगा। श्यामू उस मटके को लेकर घर की तरफ निकल जाता है। देखो सुमन, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मुझे आज खेत में एक मटका मिला। लाओ पिताजी, मैं उस मटके को एक कोने में रख देता हूँ। हाँ, वो मटका वहाँ कोने में रख दे, पानी भरने के लिए काम आ जाएगा। चिंटू वो मटका कोने में रख देता है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए समोसे बनाओ। चिंटू जैसे ही अपने मम्मा को समोसे मांगता है, वो मटका चमकने लगता है। ए जी, ये क्या हो रहा है? ये मटका अचानक से चमकने क्यों लग गया? अरे रुक रुक, मैं देखता हूँ। अरे उसमें से तो सही में समोसे निकले हैं। लगता है ये कोई जादुई मटका है। चिंटू, फिर से उसे कुछ मांग के तो देखो। सुनो मटके, मुझे मिठाई दे दो। चिंटू फिर से उसकी मम्मा के कहने पर जादुई मटके से मिठाई मांगता है और वो मटका फिर से चमकने लगता है और मिठाई देता है। वाह वाह, अब तो मैं बिना कुछ करे करोड़पति बन जाऊंगा। श्यामू और उसका परिवार जादुई मटके की जादू देखकर खुशी से झूम उठते हैं। श्यामू का दोस्त राजू दूसरे गांव से श्यामू से मिलने के लिए उसके घर जाता है। शामू, ए शामू। अरे मेरे दोस्त राजू, इतने दिनों से कहा था, तेरी बहुत याद आती है। चल घर के अंदर चल। ये देख राजू, जादुई मटका। तुझे क्या खाना है वो सिर्फ इस मटके से कहे। ये मटका तुझे वो चीज खिला देगा। सच में? हाँ हाँ, तू करके तो देख। हे जादुई मटके, मुझे मीठे रसगुल्ले खिला दे। जादुई मटका चमकने लगता है और उसमें से रसगुल्ले बाहर आते हैं। वाह शामू, ये मटका तो बहुत कमाल का है। ये मटका मुझे दे दे, मैं उसके बदले तुम्हें इसके पैसे दे दूंगा। नहीं नहीं, मैं ये मटका तुम्हें नहीं दे सकता। ये मटका मेरा है। नहीं शामू, ये मटका मुझे दे दो। नहीं नहीं। उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और तभी जादुई मटका नीचे गिर जाता है। तो देखा आपने कैसे श्यामू की बेवकूफ़ी के कारण उसने जादुई मटका गवा दिया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए।